डंपर चला रहे हैं और कई लोगों की जान आपने ले ली। हालांकि कोशिश फिलहाल यही की जा रही है कि जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस पूरी घटना में, उन्हें जितनी जल्दी हो सके पहुंचाया जाए अस्पताल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान इस घटना में बचाई जा सके। हालांकि अभी तक ये भी जानकारी नहीं है। अब आप इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि हादसा कितना ज्यादा भयावह है, सोच से परे है, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद है, प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, उनके लिए यह मुमकिन नहीं है कि वो डंपर को हटाकर नीचे से तुरंत लोगों को निकाल ले, और इसलिए तुरंत प्रभाव से वहां पर क्रेन को भी बुलाया गया है ताकि क्रेन की सहायता से डंपर को उठाया जा सके। और जो गाड़ियां दबी हुई है, जो बाइक दबी हुई है, कुछ राहगीर दबे हुए हैं, उन्हें डंपर के नीचे से बाहर निकाला जाए। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरह की घटना सामने आई है, कई लोगों की जान चली गई, आपके पास क्या जानकारी? अरे इधर ही बुला लो। योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है, और जिस तरह से अब तक जो सामने आ रहा है कि तकरीबन 15 कैजुअलिटी की बात की जा रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। जयपुर के अंदर इस तरह की घटना कभी नहीं घटी, और ये जो भी कहा जा सकता है अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। और माना जा रहा है कि ये बैठक समाप्त होने के बाद और जल्दी समाप्त हो जाएगी। जो बीजेपी की कार्यशाला इस वक्त अभी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मदन राठौड़ जा सकते हैं एसएमएस अस्पताल घायलों से मिलने। और जिस तरह का ये पूरा मामला हुआ है, अपने आप में राजधानी जयपुर के अंदर दिल दहलाने वाली घटना है, और लगातार कुछ हादसे हम प्रदेश में देख रहे हैं। कल भी एक हादसा हुआ था, उस हादसे से जो पश्चिमी राजस्थान का था, उससे उबरा भी नहीं था राजस्थान के। राजधानी जयपुर में एक घृणित कृत्य ये देखने को मिला है, और एक टोला चलते हुए राहगीरों पर चढ़ जाए, आवागमन के लोग कर रहे हैं लोगों पर चढ़ जाए, ये बहुत ही गंभीर है। सिर्फ आज और कल की घटना नहीं है योगेश जी, हम हर रोज देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। ये बात सही है, लगातार ये जो घटनाएं हैं, ये राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश और हमारा प्रदेश जो हमेशा कहा जा सकता है खुशनुमा प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, और ये घटनाएं अपने आप में एक पूरी तरह गंभीरता होती है। मुझे लगता है कि जो कार्यशाला है वो समापन की ओर है, जिस तरह का यहाँ पर हुआ है, और जिस तरह की घटना है वो यहीं पर दिखाई दे रही है। तो ये घटनाएं अपने आप में बहुत गंभीर है। बैठक जो है वो लगता है अब समाप्ति की ओर है, और इस तरह का और ये कहा जा सकता है कि जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से योगेश जी के द्वारा भी जानकारी भी दी गई है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अस्पताल जा सकते हैं। एसएमएस अस्पताल जहां पर घायलों को भर्ती कराया जा रहा है, वहां पर जा सकते हैं। लेकिन हम आपको अलग अलग तस्वीरें जरूर इस पूरी घटना से जुड़ी दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है, 10 से 15 बाइक सवार, इसके अलावा 4 से 5 गाड़ियां, और ये भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, यानी कि गाड़ियों की संख्या भी और ज्यादा हो सकती है, बाइकर्स की संख्या भी और ज्यादा हो सकती है जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन इसके अलावा कई राहगीर भी इसका शिकार हुए हैं। मेरे साथ में सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट? और अभी ऐसे देखिए, करीबन 4 से 5 जो मृतक हैं उनके शव कांवटी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाए गए हैं। जो सूचना आ रही है कि 4 से 5 संख्या बताई जा रही है, और अभी भी कई लोगों के दबे होने की सूचना हमारे पास है, कई राहगीरों के दबे होने की सूचना हमारे पास आ रही है। हालांकि अधिकृत पुष्टि अभी मौतों के आंकड़ों को लेकर नहीं हो पाई है, लेकिन कांवटी अस्पताल जो भेजे गए हैं कि 4 से 5 मृतक हैं, उनके शवों को कांवटी अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया है। आसपास के जो सरकारी और निजी चिकित्सालय हैं उनको
को अलर्ट रखने के लिए कहा गया है और खुद पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि तमाम अधिकारी वहां पहुंचे। तो ऐसे में यातायात और पुलिस के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं, बचाव कार्य जारी है। चूंकि ऐसी मेन मुख्य रोड है जो कि जयपुर को सीधे से जोड़ता है, तो ऐसे में काफी ज्यादा जाम लग चुका है पूरे जयपुर शहर के आसपास के इलाकों के अंदर। तो यातायात को समानांतर मार्गों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। हम बता दें आपको, स्टेशन से लेकर हरमाड़ा तक जाम पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि मुख्य मार्ग है ये। तो ऐसे में जाम की स्थिति बनी हुई है। रेंग रेंग के जयपुर शहर के वाहन चल रहे हैं। कोशिश की जा रही है जाम को हटवाकर समानांतर मार्गों पर यातायात डाइवर्ट करवाया जाए। और प्राथमिकता ये है कि जो घायल अभी भी दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बाहर निकालकर उनको चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराया जाए। करीबन 10 से अधिक जो एम्बुलेंस है वो मौके पर भेजी गई है। जिससे कि गंभीर घायल हो तो उसको मौके पर ही उसको जीवन रक्षक जो चिकित्सा है वो मिल सके। फिलहाल बता दूं आपको कि डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मौके पर पहुंच चुके हैं और सभी घायलों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। घायलों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 3 से अधिक जो क्रेन्स हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। डंपर काफी भारी है, उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो जब आयुषी हटेगा डंपर तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार नीचे कितने व्यक्ति दबे हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, आसपास के जो दुकानदार हैं, निवासी हैं, वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं उनको डंपर को हटाने में, साथ साथ जो नीचे दबे उनको बाहर निकालने में, और इसके अलावा घायलों को अस्पताल पहुंचाने के अंदर वो उनको पूरा प्रयास अपना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द घायलों को बाहर निकाल जा सके और जो मौत का आंकड़ा है वो ऊपर ना बढ़े। आयुषी, क्या अभी तक कोई आंकड़ा एग्जैक्ट सामने आ पाया है? अभी देखिए, अधिकृत पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 से 5 शवों को कांवटी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है, क्योंकि अभी तक अधिकृत बयान या अधिकृत कोई इसकी बयान की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हमें इंतजार करना होगा, कुछ भी करना जल्दबाजी होगा। जब तक वो डंपर वहां से नहीं हटता है इसकी, वो जब तक डंपर नहीं हटता तब तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। कोई भी पुलिस अधिकारी इस बारे में अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको पता है कि अंदर नीचे कितने व्यक्ति दबे हैं इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं है। उसके अंदर 4 से 5 व्यक्ति हो, लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे हैं करीबन 15 से 18 लोग जो है उसमें दबे हैं। 3 कारें दबी थी, साथ साथ करीबन कई वाहन जो बाइक सवार है वो इसमें दबे थे, कई राहगीर थे वो इस चपेट में आए हैं। क्योंकि डंपर जब पलटा तो पहले उसका टायर फटा, उसके बाद में अनियंत्रित होकर वो 3 बार सड़क पर पलटी खाई। उसके बाद में ये हादसा हुआ। तो 3 बार पलटी के अंदर कितने लोग उसकी जख्म में आए होंगे, ये एक सोचने का बात है। कल्पना भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम यही बात नहीं करते कि मौतों का आंकड़ा कितना भी बढ़े नहीं बल्कि कम हो, जो घायल है उनकी जान बचे, सकुशल उनको बाहर निकाल जाए। इसीलिए सभी ये बचाव कार्य को तेज किया गया है, घायलों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यनारायण, ये जानकारी मिल पाई कि अभी तक कितने घायलों को भर्ती किया जा चुका है? और देखिए, जिस तरीके से सत्यनारायण लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, हालांकि जो ये घटना सामने आई है, कोशिश यही की जा रही है, हालांकि इंतजार यही किया जा रहा था कि मौके पर जल्द से जल्द क्रेन पहुंचे ताकि डंपर को सीधा किया जा सके। और उसके बाद में जो लोग नीचे फंसे हुए हैं, जो गाड़ियां फंसी हुई है, जो गाड़ियां दबी थी इस घटना में, जो बाइक फंसी थी, उन्हें तुरंत प्रभाव से भर्ती कराया जा सके। जयपुर में भीषण सड़क हादसे की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित डंपर ने कार को टक्कर मारी है और कार को टक्कर मारने के बाद में कारों पर और बाइक पर ये डंपर पलटा है। और जो जानकारी अभी सत्यनारायण दे रहे थे, 3 बार पलटा है ये डंपर। इस हादसे को लेकर एसएमएस इमरजेंसी को भी अलर्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी में डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा भी घायलों की कुशलक्षेम जानने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंच सकते हैं, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन ये घटना, ये हादसा वाकई में भयावह है और आप वो अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि ट्रैफिक इस दौरान काफी ज्यादा होता है। और जो जानकारी मिल रही है, यानी कि 3 बार डंपर गिरा है, 3 बार वो पलटी खाया है। अब आप सोचिए कि कितनी गाड़ियों को, कितनी बाइक्स को, कितने लोगों को, कितने राहगीरों को इस डंपर ने अपनी चपेट में लिया होगा। और यह हादसा वाकई में सोच से परे है कि आप आराम से हाईवे पर जा रहे हैं और अचानक एक तरीके से डंपर आपके ऊपर आके गिर जाए। अभी जयपुर में लोहा मंडी में एक बड़ी दुर्घटना हुई, उसकी जानकारी मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अभी बैठक से उठकर सबका संज्ञान लिया, सबको कहा, राहत कार्य वहाँ पर पहुँच रहे हैं, एम्बुलेंस भी पहुँच रही है। हमारा पूरा प्रयास है कम से कम कैजुअलिटी हो और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जो हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तुरंत राहत कार्यों को हमने प्रारंभ कर दिया।
ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य वहाँ पर पहुँचेंगे। सबको स्पॉट भेज दिया आपने? सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को स्पोर्ट्स पे भेज दिया, मेडिकल टीम भी हमने एक्टिव कर दी है, कलेक्टर्स, सभी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सबको हमने एक्टिव कर दिया और सब लोग इसमें लग चुके हैं। कम से कम कैजुअलिटी हमारा ये प्रयास रहेगा। किस तरह की सूचना मिली आपको? एक्सीडेंट की सूचना मिली कि एक ट्रोले के माध्यम से कुछ लोगों को कुचला गया, अब बाकी तो जांच के बाद पता लगेगा। धन्यवाद। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी आपके पास? देखिए आयुषी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे ताजा जानकारी यही है कि जो घायल हैं उन घायलों को लेकर के पुलिस प्रशासन की मदद से उन सभी घायलों को इस वक्त कांवटी अस्पताल लेके पहुंचाया गया है। वहां पर कुल 3 जो ब्रॉड डेड लेके आए हैं, यानी कि उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उसके अलावा 15 से अधिक घायल हैं, जिनमें से 3 से 4 घायल ऐसे जो काफी गंभीर है और उनको वेंटिलेटर पे लेकर के एसएमएस शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसलिए अचानक एक साथ 15 से 20 के आसपास घायल जब कावटिया अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचे तो वहां खलबली का माहौल बचा हुआ। इस वक्त जो अस्पताल अधीक्षक है वो उस पूरे जो व्यवस्था है उसको मैनेज करते हुए साथ में जो मरीज है उनको तत्काल ट्रीटमेंट, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट शुरू हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। जी विकास, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि इन घायलों के अंदर महिलाएं और बच्चे कितने हैं? देखिए आयुष, इस वक्त लगातार मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। अभी ये कहना काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि वहां पर कितने मरीज और किस तरह की स्थिति में आए हैं, लेकिन फिलहाल जो फोन पर जानकारी मिल पाई है उसमें 3 से 4 घायल जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हैं और इन 3 से 4 जो घायल हैं इनको इंटीग्रेट करके एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। क्या अभी तुरंत शिफ्ट किया जाएगा या फिर पहले उनका कुछ इलाज होगा उसके बाद में? देखिए आयुषी, फिलहाल तो पहले उनका इलाज किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से जो उनको इलाज करके इंटीग्रेट करने के बाद में उनको व्यवस्थित करने के बाद में उनको एक बार नॉर्मल होने के बाद में उनको एसएमएस शिफ्ट किया जाएगा। ये फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार कांवटी अस्पताल में उनकी नजर बनाए हुए हैं, साथ में वहां से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो एसएमएस से भी डॉक्टर की टीम को कांवटी अस्पताल भेजा जाए। जी बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से कांवटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 से 4 लोगों की जो स्थिति है काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। 15 से 20 घायल अभी पहुंचे हैं कांवटिया अस्पताल और अब से कुछ ही देर में प्राथमिक इलाज के बाद में उनकी शिफ्टिंग एसएमएस अस्पताल में कर दी जाएगी। हालांकि कई लोगों की जान भी इस घटना में गई है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि लगातार एम्बुलेंस मौके पर पहुंच रही है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस घटना के बाद से ही जो ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति है वो भी मौके पर देखने को मिल रही है और इसकी बड़ी वजह है लोगों की भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई है मौके पर। और जो उस रूट से जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट जरूर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी मौके पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, कोशिश यही की जा रही है कि जब एम्बुलेंस मौके पर पहुंच रही है तो उसको किसी प्रकार का कोई समय ना लगे, तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रभाव से जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। क्रेन मौके पर पहुंच चुकी है, 3 क्रेन मौके पर पहुंची है ताकि डंपर को उठाया जा सके और जो लोग उसके नीचे दबे हुए हैं, जो गाड़ियां दबी हुई है, उनसे घायलों को बाहर निकाला जाए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। हालांकि इसमें जो स्थानीय लोग हैं जो इस घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे, उनकी भी अहम भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा भी कोशिश यही की गई कि जितनी जल्दी हो सके इस डंपर के नीचे जो गाड़ियां दबी है, जो लोग दबे हुए हैं, उन्हें कैसे भी करके जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। मौके से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि इस हाईवे पर जो ट्रक है, डंपर है, इनकी आवाजाही ज्यादा होती है और इसलिए समझा जा सकता है इस हादसे के बाद से ही कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, कितनी गाड़ियां उसके नीचे दबी है, कितनी बाइक्स दबी है, कितने लोग दबे हुए हैं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कोशिश फिलहाल यही कि जितनी जल्दी हो सके सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। 3 अलग अलग तस्वीरें जयपुर के भीषण सड़क हादसे की हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
अब सोचिए, ऐसा लगता है कि कल मंगल कार्यों के साथ अमंगलकारी घटनाओं की शुरुआत हुई, क्योंकि कल से देव उठे और उसके साथ प्रदेश भर मंगल की कामनाएं होने लगी। लेकिन सोचिए, मंगल से पहले रविवार दुखों का पहाड़ लेकर आया, सोमवार दुखों के साथ शुरू हो रहा है। कल 18 लोगों ने अपनी जिंदगी को मतोड़ा में गंवाया, तो आज सोमवार को एक ऐसा हादसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण सड़क हादसा। और आप किसी भी सड़क हादसे को उठाकर देख लीजिए, उसमें जो मृत्यु का प्रथम कारण होगा, वो प्रथम कारण होगा लापरवाही। वो लापरवाही किसी भी हद पर हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। वो लापरवाही सिस्टम की हो सकती है, जो जानबूझकर नजरअंदाज करता है उन घटनाओं को जो आगे चल के दुर्घटनाओं में तब्दील होती है। यहां लापरवाही हो सकती है एक ड्राइवर की, जो जानबूझकर तेज रफ्तार में वाहन को दौड़ाता है और दूसरों की जिंदगी के लिए काल बन जाता है। यहां लापरवाही हो सकती है व्यवस्थाओं की, लेकिन यह तय है कि हर घटना के पीछे एक ऐसी लापरवाही होती है जो खुद के साथ दूसरों की जिंदगियों को हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कराती है। मेरे सहयोगी और सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, प्राथमिक तौर पर कुछ भी जानकारी लग पाई कि यह हादसा जो हुआ उसके पीछे की मूल वजह क्या है? देखिए विजेंद्र, अभी तक इसकी मूल वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो प्रारंभिक सूचना में मिली है कि एक डंपर था जो काफी तेज गति चल रहा था। अचानक उसका टायर फटता है और टायर फटने के साथ ही वो सड़क पर पलटी खाता है। एक बार नहीं बल्कि 3 बार पलटी खाता है। हालांकि चालक ने ब्रेक लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन तेज गति में टायर फटने के कारण वो 3 बार पलटी खाए। पलटने के दौरान कई जो चौपहिया वाहन थे, कई दुपहिया वाहन थे, कई राहगीर थे, वो उसकी चपेट में आ गए विजेंद्र। आखिरी में जाकर चौथी पलटी के अंदर वो करीबन 2 कारों के ऊपर वो डंपर पलटा। ऐसे में मौके पर जब स्थानीय लोग थे, उन्होंने घायलों को बाहर निकालना शुरू किया, तो एक के बाद एक कई घायल सामने आए। वही कई बाइक सवार जो थे वो सामने आए, कई राहगीर नीचे दबे थे वो सामने आए। वर्तमान की स्थिति में करीबन 4 से 5 लोगों के शव, जो सूचना मिली थी 4 से 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। उन्हें कांवटी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है और अब करीबन 3 क्रेन की मदद से उस डंपर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जयपुर और शेखावाटी को जोड़ने का मुख्य मार्ग है, चिक्कर रोड है। तो ऐसे में थोड़ी देर में मौके पर जाम लग गया था। ऐसे में लोग को समानांतर मार्ग पर उस यातायात को डायवर्ट किया जानकारी गया लग पाई, अगर डंपर के टायर फटने की बात आप कर रहे हैं तो डंपर के अंदर क्या भरा हुआ था? देखिए, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई कि डंपर के अंदर क्या भरा हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी भारी डंपर है। तो ऐसे में 3 क्रेनों की मदद से उस डंपर को सीधा करके मुख्य मार्ग से हटाया जा रहा है, क्योंकि उसके नीचे जो कई लोग होने की आशंका जताई जा रही है। तो डंपर जब हटेगा वजन तब जाके स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि 15 से 20 जो लोग हैं वो डंपर के नीचे अभी भी दबे हुए हैं, और इसीलिए पुलिस के आला अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि डंपर को जल्द से जल्द हटाया जाए और उसके नीचे जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल भिजवाया जाए, उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराया जाए, उनकी बचाया जा सके। प्राथमिकता ये है। तो ऐसे में यातायात को डायवर्ट किया गया है, क्योंकि बचाव कार्य की जो गाड़ियां होती है, एम्बुलेंस होती है, उनको मौके पर पहुंचने में समय न लगे, और इसीलिए सीकर रोड का जो मुख्य यातायात है उसको डायवर्ट कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो आसपास के जो अस्पताल है, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल जो 4 से 5 सूचना ये है कि 4 से 5 जो शव हैं, वो शवों को कांवटी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया है और अब बचाव कार्य को तेज किया जा रहा है। विजेंद्र, सत्यनारायण, उनके बारे में कुछ जानकारी लग पाई जो इस दुनिया से चले गए हैं? जिन 2 से 3 गाड़ियों के ऊपर ये डंपर पलटा है, क्या वो जयपुर की ही गाड़ियां हैं? देखिए, अधिकांश गाड़ियां इसमें जयपुर की है। हालांकि ये बाद में सामने आ पाएगा, क्योंकि प्राथमिकता पुलिस की, प्रशासन की ये है कि जो व्यक्ति अभी फिलहाल डंपर के नीचे दबे हुए हो या फिर अन्य गाड़ियों के नीचे दबे हुए हो, उनको घायलों को बाहर निकाला जाए, उनको जल्द से जल्द चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि मौत का आंकड़ा और ना बढ़े। हालांकि मौतों की संख्या को लेकर भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 जो शव है उनको कांवटी अस्पताल भिजवा दिया गया है। घायलों को आसपास के
जो अस्पताल है, चाहे वो CKS हो, चाहे वो दूसरे अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, वहां भिजवाया गया है और आसपास के अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा ना बढ़े, इसलिए सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। और साथ साथ अभी जो ऑपरेशन है उसको तेज किया जा रहा है, बचाव कार्य को और तेज किया जा रहा है। आसपास के स्थानीय जो निवासी हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का, क्योंकि डंपर को हटाना काफी जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो ऐसे में कई लोग इसके नीचे दबे होने की आशंका है। जिंदर हम ये नहीं कहते कि अभी भी दबे हुए हैं, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। करीबन 15 से 20 संख्या हो सकती है, हो सकता है इनकी संख्या कम भी हो सकता है, इनकी संख्या ज्यादा भी हो, लेकिन करीबन 15 से 20 व्यक्तियों के दबे होने की जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल मौके पर बचाव कार्य को तेज किया जा रहा है, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है, रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, आसपास के जो अस्पताल है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और जानकारी है कि जो डंपर का ड्राइवर था, क्या उसको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया? क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद वो नशे में था। यह भी प्राथमिक तौर पर जानकारी है कि लगभग 400 से 500 मीटर तक 15 से 20 मोटरसाइकिल को भी उसने घसीटा है, और यह भी जानकारी कि शायद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन देखिए, अभी तक कोई अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। और जैसा कि हमने कहा कि 3 बार पलटी खाया है, तो इसका मतलब वो 15 से 20 मीटर ज्यादा दूर तक कई वाहन चालकों को, चाहे वो दोपहिया हो, चाहे वो चौपहिया वाहन हो, कई वाहन चालकों को अपने सदमे लेते हुए गया है। बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। जरा देखिए, एक लापरवाही कैसे लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कर देती है। कहा जा रहा है कि 3 गाड़ियों के ऊपर डंपर पलटा। कहा यह भी जा रहा है कि 10 से 15 मोटरसाइकिल या इससे भी ज्यादा, जिनको उसने 300 से 400 मीटर के आसपास तक घसीटा है। यह भी जानकारी कि नशे में शायद ये ड्राइवर था, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लापरवाही कैसे दूसरों की जिंदगियों को लीलती है। ये घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं, और इसलिए ट्रैफिक नियमों को पूरे सख्ती से लागू करने की जरूरत है, और जो नियम तोड़े उस पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जो नियम तोड़ते हैं दरअसल वही दूसरे लोगों की जीवन की सांसों को भी तोड़ देते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। कल देर रात को जिस तरीके से मतोड़ा में घटना घटी, सुबह राजस्थान उस सदमे से बाहर आया भी नहीं था कि दोपहर होते होते एक और सदमा राजस्थान को लगा, और समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान को किसकी नजर लगी, क्योंकि हर सप्ताह एक ऐसी घटना घटती है जो बीते सप्ताह के जख्मों को फिर से हरा करती है, और फिर से सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में नियमों की पालना करना आमजन भूल गया है, या नियमों की सख्ती से पालना कराना प्रशासन भूल गया है। क्योंकि कल की घटना को भी जरा देखिए। मतोड़ा में जो घटना घटी उसमें कहा गया कि वंदे भारत के आसपास जो अवैध ढाबे, जो चाय की दुकानें थी, उन पर गाड़ियां रुकती थी, और उस हादसे की बड़ी वजह भी वही थी। आज सुबह सुबह सिस्टम एक्टिव हो गया, सभी को हटाया गया जेसीबी की मदद से। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में सिस्टम को हर बार जागने के लिए कुछ लोगों का हमेशा के लिए सोना जरूरी है? क्योंकि अगर वो इलीगल थी तो उनको पहले हटाया जाना चाहिए था, और अगर हटाया जाता तो शायद मतोड़ा का हादसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहां जो कहा जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था, अगर एक रूटीन चेकअप के अंदर वो पकड़ में आता तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेकिन ये जो शायद शब्द है ना, ये अक्सर घटना के बाद लगता है कि शायद ऐसा हो गया। अफसोस, इससे शायद का कभी जवाब नहीं मिलता, और जो जवाब हमारे सामने होता है वो अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। वो सवाल जो हर किसी पर उठते हैं, वो सवाल जो सिस्टम पर उठते हैं, वो सवाल जो ट्रैफिक व्यवस्था पर उठते हैं, वो सवाल जो आम जन पर उठते हैं। क्योंकि हर घटना में कोई एक जिम्मेदार नहीं है, हर घटना में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और हम सब दोषी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, ट्रैफिक को सुचारू कराने की कोशिश की जा रही है, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो इस दुनिया से चले गए उन्हें मुर्दा घर पहुंचाया जा रहा है ससम्मान। 3 गाड़ियों पर यह डंपर पलटा है। जो वहां के लोकल लोग रहे उन्होंने हर संभव कोशिश की लोगों को बचाने की, प्राथमिक तौर पर जो बन पने
वो करने की। कई बाइकों को, कई गाड़ियों को इस डंपर ने अपनी सद में लिया और एक ऐसी घटना जिसने जयपुर को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया, जिसने राजस्थान को सोचने पर मजबूर किया, जिसने सिस्टम को सोचने पर मजबूर किया, जिसने आम जन को सोचने पर मजबूर किया कि आपकी एक लापरवाही कैसे एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। बेकाबू